बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर ले तो पिछले चैप्टर द ह्यूमन बॉडी में हमने सेल्स के बारे में, टिश्यूज़, आर्गन्स और आर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि मस्कुलर सिस्टम क्या है और स्केलेटल सिस्टम क्या है। उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरा यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फूड एंड अ बैलेंस डाइट। फूड क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और बैलेंस डाइट क्या है। फूड के बारे में हम पढ़ते हैं कि फूड का इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, हम रोज़मर्रा की बुनियाद पर जो फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। जो फूड हम खाते हैं उससे हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को फिर हम अपने रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आप जब कोई काम करते हैं तो एनर्जी यूज़ होती है। आप जब खेलते हैं या कोई काम करते हैं तो एनर्जी यूज़ होती है। बाज़ दफ़ा अगर आप देखें, जब आप सो रहे होते हैं तो आप समझते हैं कि एनर्जी यूज़ नहीं हो रही, लेकिन अगर आप देखें तो सोने के दौरान आप ब्रीथिंग कर रहे होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है, उस दौरान एनर्जी यूज़ होती है। इस तरह अगर आप देखें तो आपका जो ब्रेन होता है वो फंक्शन कर रहा होता है, आपका जो स्टमक होता है वो डाइजेशन का प्रोसेस कर रहा होता है, आपके जो हार्ट होते हैं वो बीटिंग कर रहे होते हैं। तो इन सारे कामों में क्या होता है, एनर्जी यूज़ होती है। और वो एनर्जी हमें किस चीज़ से मिलती है, हमें वो एनर्जी फूड से मिलती है। हम जो फूड खाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर उससे हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को फिर हम अपने रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल करते हैं। देखें, हम जो कोई फूड खाते हैं उससे एनर्जी मिल जाती है, उसको हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो फैट्स को कन्वर्ट हो जाती है। किस चीज़ को कन्वर्ट हो जाती है, फैट्स को कन्वर्ट हो जाती है। देखिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि फूड का इम्पोर्टेंस क्या है। हम रोज़ाना की बुनियाद पर जो फूड खाते हैं उससे हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। उन न्यूट्रिएंट से जो एनर्जी मिलती है उसको हम क्या करते हैं, अपने रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो फैट्स को कन्वर्ट हो जाती है। देखिए, फूड हमारे बॉडी में क्या करते हैं, फूड हमारे बॉडी के ग्रोथ में मदद देते हैं, ठीक है ना, हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। हम जो फूड खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होती है, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होती है, मिनरल्स होती है। तो उन सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे हमारे बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है, क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अच्छा, फिर अगर हम देखें तो ये जो फूड हम खाते हैं इससे हमारे बॉडी में क्या बनती है, फैट्स बनते हैं, फैट्स बिल्ड होते हैं। समझ आ रही है। अच्छा, फिर अगर हम देखें तो हमारे बॉडी में जो पार्टिकुलर सेल होते हैं वो फूड की वजह से क्या होते हैं, बिल्ड होते हैं। फिर से देखें बच्चों, आज हमने दूसरा यूनिट स्टार्ट किया जिसका नाम है फूड एंड अ बैलेंस डाइट। फूड का इम्पोर्टेंस क्या है, फूड का इम्पोर्टेंस ये है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर जो फूड खाते हैं उससे हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और न्यूट्रिएंट्स से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को फिर हम अपने रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल करते हैं। हम जब कोई काम करते हैं तो एनर्जी यूज़ होती है। सोने के दौरान भी अगर आप देखें तो ब्रीथिंग हम कर रहे होते हैं, हार्ट हमारा बीट कर रहा होता है, स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो इन सारे कामों में क्या होता है, एनर्जी यूज होती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो फैट्स को कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह अगर हम देखें तो फूड हमारे बॉडी के ग्रोथ में मदद देता है, फूड हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, फूड की वजह से हमारे बॉडी में फैट्स बिल्ड होते हैं। अच्छा बच्चों, इसके बाद है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब है मुतवाजिन ग़िज़ा। अच्छे किस्म के खाने सही मिकदार में खाने को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट हमारे बॉडी को हेल्दी रखती है और फिट रखती है। बैलेंस डाइट के लिए ज़रूरी है कि हम जंक फूड को अवॉइड करें। जंक फूड और अनहेल्थफुल फूड होता है जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है और वो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है। जिस तरह अगर हम पिज़्ज़ास को ले लें, बर्गर्स को ले लें, साल्टी स्नैक्स को ले लें, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसको ले लें, तो ये सारी चीज़ें क्या है,
ये जंक फूड है जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। जंक फूड हमारे बॉडी के लिए इसलिए ज़्यादा नुकसानदेह है क्योंकि इसमें फैट्स और शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसके मुकाबले में अगर हम देखें तो उसमें फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स की मिकदार बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? मुतवाज़िन ग़िज़ा। मुतवाज़िन ग़िज़ा हमारे बॉडी को हेल्थी और फिट रखती है। मुतवाज़िन ग़िज़ा के लिए ज़रूरी है कि हम जंक फूड को अवॉइड करें। जंक फूड का मतलब है वो अनहेल्थफुल फूड जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है और हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है। जिस तरह हमने जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, साल्टी स्नैक्स है, बर्गर्स है, उसका जिक्र किया, तो ये इस वजह से नुकसानदेह होती है क्योंकि इसमें फैट्स और शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। उसके मुकाबले में अगर हम देखें तो उसमें फाइबर, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन की मिकदार बहुत कम होती है, इसलिए ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। हम रोज़मर्रा के बुनियाद पर जो फूड खाते हैं उसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मुख्तलिफ ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया गया है। हम एक एक को आज पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। पहले नंबर पर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, इसको हम सैकराइड्स भी कहते हैं। याद रहे, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स भी कहते हैं। सैकराइड्स का मतलब है शुगर मॉलिक्यूल। क्या मतलब है सैकराइड्स का? शुगर मॉलिक्यूल। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड्स भी कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देती है। हम जो वेजिटेबल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सीरियल्स खाते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होती है और वही कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी देती है और फिर उस एनर्जी को हम अपने रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल करते हैं। जितने भी जो स्टार्च है, शुगर है, सेल्यूलोज है, ये सारे क्या है? ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ये लिविंग बॉडीज में प्रेजेंट होती है, लिविंग बॉडीज को बनाती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बाद है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स हमारे फूड का वो हिस्सा होते हैं जिसको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट नहीं कर सकती। डाइटरी फाइबर का एक अहम काम ये होता है कि हमारे बॉडी में जितने सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं वो डाइटरी फाइबर्स की मदद से डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए हमारे बॉडी से रिमूव हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट और डाइटरी फाइबर्स के बाद है हमारे पास प्रोटीन। प्रोटीन को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं और उसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। जिस तरह हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा कि ये एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, इस तरह प्रोटीन भी एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है और इसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में जितने सारे सेल्स है, प्रोटीन उन सारे सेल्स का हिस्सा। ये हमारे बॉडी को मदद देती है ताकि जो डैमेज टिश्यूज है, डैमेज मसल है, उनको रिपेयर करे। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में जितने सारे सेल्स है ये उन सारे सेल्स का हिस्सा है। देखिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, हम आज फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हम रोजाना की बुनियाद पर जो फूड खाते हैं उनके मुख्तलिफ कैटेगरीज है, मुख्तलिफ ग्रुप्स है। पहले नंबर पर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड्स कहते हैं। सैकराइड का मतलब है शुगर मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी देती है और उस एनर्जी को फिर हम अपने रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह शुगर, स्टार्च, ये सारे क्या है? ये सारे कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे लिविंग बॉडीज में प्रेजेंट होती है, लिविंग बॉडीज के लिए दरकार होती है और ये लिविंग बॉडीज को बनाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। डाइटरी फाइबर हमारे फूड का वो हिस्सा होती है जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकती, जिसको हमारे बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। डाइटरी फाइबर का एक अहम रोल ये होता है कि हमारे बॉडी में जितने सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं और डाइटरी फाइबर की मदद से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए क्या होते हैं? हमारे बॉडी से निकल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम प्रोटीन को देखें तो जिस तरह हमने कार्बोहाइड्रेट और डाइटरी फाइबर के बारे में पढ़ा कि ये हमें एनर्जी देती है, इस तरह प्रोटीन भी हमारे बॉडी को एनर्जी देती है और प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी में जितने सारे सेल्स हैं उन सारे सेल्स का हिस्सा है और साथ साथ ये जो डैमेज सेल होते हैं, डैमेज टिश्यूज होते हैं, उनको रिपेयर करते हैं। अच्छा जी, प्रोटीन के बाद अगर हम देखें उसके बाद है फैट्स। फैट्स हमारे बॉडी को एनर्जी देती है और हमारे बॉडी को
गर्म रखती है। फैट्स स्किन के नीचे एक तह की शक्ल में मौजूद होती है और इसका एक अहम काम ये होता है कि ये एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। उसके बाद अगर हम देखें मिनरल्स, तो मिनरल्स को हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा कम होता है और ये बहुत थोड़ी सी मिकदार में हमारे बॉडी को रिक्वायर होती है। तो अगर हम देखें कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, आयोडीन, ये सारे क्या है, ये सारे मिनरल्स हैं। कैल्शियम और फास्फोरस का काम ये होता है कि ये हमारे बोन्स और हमारे टीथ को क्या करता है, उसको बिल्ड करता है। इस तरह अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो हमारे बॉडी में जितने सारे नर्व्स होते हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए मिनरल बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, मिनरल की बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी हमारे बॉडी को रिक्वायर होती है। आयोडीन की अगर हम बात करें, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे क्या है, ये सारे मिनरल्स है। कैल्शियम और फास्फोरस की अगर हम बात करें तो कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से हमारे जो टीथ होते हैं, हमारे जो बोन्स होते हैं, उनको तकवीयत मिलती है, वो मजबूत होते हैं, वो बिल्ड होते हैं। इस तरह अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो हमारे बॉडी में जितने सारे नर्व्स होते हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए मिनरल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, सोडियम और पोटेशियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मिनरल्स के बाद अगर हम विटामिन की बात करें तो जिस तरह मिनरल की थोड़ी सी मिकदार हमारे बॉडी को रिक्वायर होती है, इस तरह विटामिन की भी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी हमारे बॉडी को रिक्वायर होती है और ये हमारे स्किन और बोन्स को हेल्दी रखती है। जिंदगी भर के लिए हमारे बॉडी को 250 ग्राम्स विटामिन की जरूरत होती है। विटामिन की हमारे पास बहुत सारी किस्में होती है, विटामिन ए, बी, सी, डी और के। अच्छा जी, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, फैट्स हमारे स्किन के नीचे एक तह की शक्ल में मौजूद होते हैं जो हमारे बॉडी को एनर्जी देती है और हमारे बॉडी को गर्म रखती है। फैट्स की अगर हम बात करें तो उसका एक अहम काम ये होता है कि ये हमारे बॉडी में जो एनर्जी स्टोरेज है उसका काम करता है। उसके बाद अगर हम मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स की बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी हमारे बॉडी को रिक्वायर होती है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, ये सारे क्या है, ये सारे मिनरल्स है। अगर हम कैल्शियम और फास्फोरस की बात करें तो ये हमारे टीथ और हमारे बोन्स को बिल्ड करते हैं। इस तरह अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो हमारे बॉडी में जितने सारे नर्व्स हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए मिनरल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, सोडियम और पोटेशियम की जरूरत होती है। मिनरल्स के बाद अगर हम विटामिन की बात करें तो जिस तरह मिनरल्स की थोड़ी सी मिकदार हमारे बॉडी को रिक्वायर होती है, इस तरह विटामिन की भी टीनी क्वांटिटीज थोड़ी सी मिकदार हमारे बॉडी को रिक्वायर होती है। विटामिन की अगर हम बात करें तो इसकी बहुत सारी किस्में हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी और के। विटामिन हमारे बोन्स और हमारे स्किन को हेल्थी रखती है। अच्छा बच्चों, आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपने फूड ग्रुप्स पर एक शॉर्ट नोट लिखना है और फिर उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।